3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 40 छात्र बढ़ा दिए जाए तो अनुपात बदलकर 4:5:7 हो जाता है। देखिए सबसे पहले अच्छे से समझिए, सबसे पहले कक्षाओं में अनुपात था 2:3:5 इस प्रकार से थे, ठीक। फिर अच्छे से समझिए, प्रत्येक कक्षा में अगर 40 छात्र बढ़ा दिए गए, ठीक, 40 छात्र बढ़ा दिए गए, ठीक, तो इनका अनुपात बदल कर हो गया, जो पहले 2 था वो हो गया 4 अनुपात, ठीक। या इसे यहाँ पर न लगाएंगे इस प्रकार से, ठीक, क्योंकि 2 बार नहीं लगाएंगे, अनुपात 5:7 हो गया, ठीक। अब अच्छे से समझिए, जो अनुपात इसमें है वो अनुपात है 4:5 में, या हम इसका लेकर इसको ले सकते हैं, किसी को भी हम दो अनुपात में लेकर हल करेंगे। देखिए अगर हम मान लेते हैं इसको ले लेते हैं, ठीक, 3x + 40 बटे 5x + 40। तो जब हमने दूसरे और तीसरे को लिया है तो यहाँ पर भी दूसरे और तीसरे को ही लेंगे, ठीक। अब देखिए क्रॉस गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 7×3 21x + 7×4 28 यानी 280। फिर यहाँ पर गुणा करेंगे 25x + 5×4 20 यानी 200। तो ये इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 21x माइनस का 25x और इधर हो जाएगा 200 माइनस 280। तो ये हो जाएगा 21 में से 25 गया यानी माइनस का 4x और ये आ गया 200 में से 80 यानी माइनस का 80, यानी x का मान आ गया, हम कह सकते हैं माइनस का 80 बटे माइनस का 4 यानी x का मान आ गया 20। तो कह रहा था प्रारंभ में कितने छात्र थे, तो प्रारंभ में जो अनुपात था हमारा 2x और 3x और 2x 3x 5x था, ठीक। यानी हम कह सकते हैं 2 3 5 5 10, कुल था हमारा 10x और यहाँ पर x का मान कितना आया है 20, यानी 10 × 20 यानी हमारा कुल छात्र था प्रारंभ में 200, ठीक। ये तो हो गया हमारा लॉन्ग भी। अगर शॉर्ट कट से भी लगाएं तो देखिए पहले था हमारा 2:3:5, फिर बाद में कितना हो गया 4:5:7, वो भी कब, जब प्रत्येक कक्षा में 40 छात्र बढ़े हैं, लेकिन हमारा अनुपात प्रत्येक में सिर्फ 2 बढ़ रहा है। देखिए 2 4 6 3 2 5 5 2 7 यानी अनुपात बढ़ रहा है सिर्फ 2 और प्रत्येक कक्षा में छात्र कितना बढ़ रहा है 40। तो इसको जब हम निकालेंगे तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 20। तो प्रत्येक कक्षा में अच्छे से समझिए, तो पहले कितने थे, देखिए 2 3 5 और 5 5 10 अनुपात था और 1 अनुपात का मान कितना है 20, ठीक। देखिए 1 अनुपात का मान है 20 तो 10 का कितना हो जाएगा, यानी 10 से गुणा हो गया इधर भी और 10 से गुणा हो गया इधर भी, यानी 200 छात्र थे। अब बाद में कितने हो गए, इसको भी अगर निकालना हो तो देखिए 4 और 5 9 9 7 16, 1 का आया है 20 तो 20 से जब गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 16 दूना 32 320, यानी बाद में कुल छात्र कितने हो गए 320 और प्रारंभ में कितने थे 200। अब देखिए, अब अगर इसकी जांच भी करना है तो देखिए प्रारंभ में 200 थे, कक्षाएं कितनी थी 3 कक्षाएं थी, तो तीनों कक्षा में जब कितने बढ़े हैं, प्रत्येक कक्षा में 40 छात्र बढ़े, तो 40 इसमें बढ़े 40 इसमें बढ़े 40 इसमें बढ़े तो हो गया 120। तो प्रारंभ में 200 थे और 200 में जब हम 120 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 320। तो प्रारंभ में 200 थे, बाद में कितने छात्र हो जाएंगे 320। तो आप दोनों विधि से भी लगा सकते हैं।